आज जो है न्यू टॉपिक है ऑपरेटर्स के बारे में। आज इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और कुछ वाइवा की क्वेश्चंस करेंगे जो मुझसे मेरे प्रैक्टिकल में पूछे गए थे। तो ऑपरेटर से स्टार्ट करते हैं कि ऑपरेटर क्या होता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑपरेटर एक स्पेशल सिंबल है जिसको हम परफॉर्म करने के लिए ऑपरेशंस यूज करते हैं ऑपरेंड्स के ऊपर। जिस तरह से 2+3 आपके ऑपरेटर्स हैं और ये जो प्लस का साइन है ये ऑपरेशन परफॉर्म किया हमने एडिशन का। और ये जो रिजल्ट आया 5 ये हमारे पास आया है। प्लस इज एन ऑपरेटर दैट परफॉर्म्स एडिशन एंड 2 एंड 3 आर ऑपरेंड्स। अब ये कह रहा है कि आपने एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया है दो नंबर्स के ऊपर और जो है आपके पास जो है रिजल्ट में आया है 5। जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑपरेटर्स के टाइप्स होते हैं जिस तरह से असाइनमेंट, अरिथमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल, बिटवाइज ऑपरेटर, स्ट्रिंग और अदर्स ऑपरेटर्स होते हैं। अब देखें असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर ड्यू टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स। अब असाइनमेंट ऑपरेटर से है हम वेरिएबल्स को वैल्यू देने के लिए असाइन करते हैं। जिस तरह से मैंने किया एक वेरिएबल बनाते हूँ, लेट x इज इक्वल टू 5। अब मैं करूँगी कंसोल डॉट लॉग ओके x। तो यहाँ पे देखें वैल्यू क्या आती है, ओके 5। तो वैल्यू आई है 5। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इस तरीके से हम जो है एडिशनल असाइनमेंट्स भी कर सकते हैं, मतलब एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर ऑपरेटर, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर्स ये सब यूज़ करते हैं। करके देखते हैं कि हम यहाँ पे x के अंदर एडिशन करवा के देखते हैं 7 की और आंसर देखते हैं क्या आता है, 12। तो आंसर है हमारे पास आया है 12 जब हमने x के अंदर एडिशन करवाई। इस तरह से सब्ट्रैक्शन करवा सकते हैं, पावर ऑपरेटर परफॉर्म कर सकते हैं और डिफरेंट असाइनमेंट ऑपरेटर्स को परफॉर्म करके अपने ऑपरेशंस जो है परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास ये होते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक कैलकुलेशंस, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ये और एक्सपोनेंशियल ये हम यूज करने के लिए यूज करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो मेरे पास आए भी थे वाइवा के अंदर, इसको जो है हम डिलीट करते हैं। लेट एक्स ए इज इक्वल टू, मैं लिखती हूँ 10, ए को एक वैल्यू असाइन करती हूँ 10। अब यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस करके देखते हैं। ए प्लस प्लस ओके, कंसोल डॉट लॉग प्लस प्लस ए ओके ओके, कंसोल डॉट लॉग ए ओके, कंसोल डॉट लॉग ए माइनस माइनस, कंसोल डॉट लॉग ओके माइनस माइनस ए। अब आप बताएं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, आउटपुट क्या आना चाहिए। इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि ये इंक्रीमेंट हुआ, ये 10 था, उसके बाद यहाँ पे ये वैल्यू इंक्रीमेंट होती है। प्लस प्लस ए प्लस प्लस के अंदर और ए माइनस माइनस के अंदर मेन डिफरेंस ये है कि जो हमारे पास ये होती है ना प्लस प्लस ए, इसके अंदर मेन डिफरेंस ये है कि ए प्लस प्लस के अंदर वैल्यू जो है इंक्रीमेंट बाद में होती है, यहाँ पे वैल्यू पहले ही इंक्रीमेंट हो जाती है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल करते हैं तो समझ आएगा। यहाँ पे वैल्यू थी 10, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू हो गई 10। अब आप यहाँ पे दोबारा कंसोल डॉट लॉग ए करके देखेंगे ना, यहाँ पे वैल्यू 10 हो चुकी है लेकिन ये बाद में इंक्रीमेंट होगी। अब यहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी 11। अब यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस प्लस के अंदर ये 11 हो चुकी है, अब यहाँ पे वैल्यू आएगी 12। कंसोल डॉट लॉग ए करेंगे, यहाँ पे आपकी वैल्यू रही 12। उसके बाद यहाँ पे आपकी वैल्यू होगी माइनस माइनस के अंदर वैल्यू एक कम कर दें 11, और यहाँ सॉरी यहाँ पे आपकी वैल्यू रहेगी 12। यहाँ पे आप कंसोल डॉट लॉग ए करके देखें। अगर आपका इस तरह से क्वेश्चन है तो आप याद रखें कि ए माइनस माइनस के अंदर वैल्यू जो है उसके बाद इंक्रीमेंट होती है, तो ऑटोमेटिकली ये 11 हो जाएगी। उसके बाद आपके पास ए माइनस 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 से आपसे पूछा गया तो आप याद रखें कि यह 11 हो चुकी है, तो अब यहाँ पे वैल्यू आएगी 10। करके देखते हैं कि ये हमारा आंसर सही आया है या गलत आया है। देखें 10, 11, 12, 12, 12 एंड 10, आउटपुट हमारा बिल्कुल करेक्ट आया है। ये बहुत सिंपल लॉजिक है और बहुत इजी लॉजिक है, इसमें कुछ भी नहीं है कि सबसे पहले वैल्यू थी हमारे पास 10, उसके बाद हमने क्या ए प्लस प्लस, यहाँ पे हमेशा इंक्रीमेंट जो है वो बाद में होता है। वैल्यू 10 रही, इसके बाद आप याद रखें अगर ये कंसोल डॉट लॉग ए में नहीं करती तो आप याद रखें कि ये वैल्यू 10 है, उसके बाद ये वैल्यू 11 हुई है। ये समझाने के लिए मैंने ए लिखा कि इसके बाद ए प्लस प्लस के बाद इंक्रीमेंट होता है। और यहाँ पे जब वैल्यू 11 हो गई हमारे पास, जब प्लस प्लस ए आया तो वैल्यू हमारी क्या हो गई, एक बढ़ गई। यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट हो जाता है तो वैल्यू हो गई 12। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग ए किया तो वैल्यू क्या रही, सेम रही। मैंने कहा 12 था तो नीचे 12 प्रिंट करवा दो, तो यहाँ पे 12 इसने प्रिंट कर दिया। उसके बाद मैंने क्या कंसोल डॉट लॉग ए माइनस माइनस, ए माइनस माइनस के अंदर क्या हुआ,
वही सेम हुआ कि वैल्यू 12 हुई, उसके बाद में डिक्रीमेंट होगा। अब यहाँ पे वैल्यू 11 हो चुकी है, अब यहाँ पे कंसोल लॉग ए करके देखेंगे, आपको पता लगेगा कि वैल्यू 11 हो चुकी है। फिर माइनस माइनस ए के अंदर उसके बाद इसमें पहले ही वैल्यू जो है डिक्रीमेंट हो जाती है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने 10 कर दिया। तो ये बहुत सिंपल लॉजिक है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये और ज़्यादा क्लियर होगी। ये अक्सर वाइवा के अंदर जो है ना क्वेश्चन इस तरीके से पूछते हैं, ताकि देखें कि स्टूडेंट को आ रहा है या नहीं है, इसकी लॉजिक इसमें क्लियर है या नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए प्लस प्लस और ए माइनस माइनस और प्लस प्लस ए और माइनस माइनस ए, इसमें क्या डिफरेंस है, ये किस तरह से इंक्रीमेंट होते हैं। उसके बाद पावर ऑपरेटर से एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है, इसको भी हम करके देख लेते हैं। एक इसका क्वेश्चन कि लेट बी इज इक्वल टू 2 कंसोल डॉट लॉग ए बी, तो ये आपका ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। पावर ऑपरेटर है, ये देखें 100 हो गया आपका, ये पावर ऑपरेटर है। ठीक है, उसके बाद जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि इसके अंदर जब आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, ये सारे के सारा आप जो है परफॉर्म कर सकते हैं। ऑपरेशंस इंक्रीमेंट करा सकते हैं, जैसे अभी हमने करके देखा, डिक्रीमेंट करवा सकते हैं। ये करके देखेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ आएगा। तो उसके बाद जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो है दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं और रिटर्न करते हैं बूलियन वैल्यू, या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। इसको हम करके देखते हैं, एक इसका कि कंपेयर करते हैं। इसको हटाते हैं और इसको यहाँ से लिखते हैं कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू 2, कॉन्स्ट बी इज इक्वल टू 4। इसको करते हैं कंसोल डॉट लॉग ए ग्रेटर देन बी। अब ये कंपेयर कर रहा है, अब देखते हैं हमारे पास क्या रिटर्न करता है, ट्रू देता है या फॉल्स देता है। इसको क्लियर करती हूँ। इसके बाद हमारे पास इसको रन करते हैं, देखें फॉल्स दिया, क्योंकि ए बड़ा नहीं है बी से, तो इसने हमें ये फॉल्स रिटर्न किया। आगे चलते हैं। ओके, इक्वल इक्वल नॉट इक्वल, ट्रिपल टाइम्स इक्वल। अब ये क्या होता है, इसको एक एग्जांपल करके देखते हैं। इक्वल रिटर्न्स ट्रू इफ ऑपरेंड्स आर इक्वल, नॉट इक्वल ट्रू इफ ऑपरेंड्स आर नॉट इक्वल। इसका एग्जांपल करके देखते हैं तो ये क्लियर होगा और समझ आएगा। अब यहाँ हमारे पास ए है, ए 2 है और ये है जो है 4 है। इसको हम करते हैं एक्स इक्वल इक्वल है बी के, ए इक्वल इक्वल है बी के। ओके, अभी ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। इसको 2 करती हूँ और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करती हूँ, ए इक्वल इक्वल बी के है या नहीं है, ये देखें। अब यहाँ पे ये जो रिटर्न करेगा वो करेगा ट्रू, और यहाँ पे रिटर्न करेगा फॉल्स। ऐसा क्यों रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न किया और इसने फॉल्स, ऐसा क्यों रिटर्न किया। ट्रू इस वजह से रिटर्न किया कि इसने देखा कि ये भी 2 है और ये भी 2 है। इसने देखा कि ये भी 2 है और ये भी 2 है। इसने ये नहीं देखा कि एक नंबर है और दूसरा स्ट्रिंग है। इसने देखा ये भी 2 है, ये भी 2 है, ओके इट्स ट्रू, इसको ट्रू रिटर्न कर दो। जब ये ट्रिपल टाइम्स इक्वल है, ये टाइप भी चेक करता है, डेटा टाइप चेक करता है कि हाँ एक नंबर है दूसरा स्ट्रिंग है, ये कभी भी इक्वल नहीं होते, नंबर और स्ट्रिंग कभी भी इक्वल नहीं होते। उसने डेटा टाइप चेक की और उसने फॉल्स रिटर्न किया। ये इन दोनों के अंदर मेन डिफरेंस है। इसके भी क्वेश्चंस आते हैं वाइवा के अंदर, पूछा जाता है कि आप इस तरह से क्वेश्चंस करके स्टूडेंट से पूछते हैं। ये रिटर्न ट्रू करेगा अगर ऑपरेंड्स आर इक्वल होंगे, जैसे मैंने करके दिखाया कि ये जो है ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर आपने 2 भी दिया है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। लेकिन नॉट इक्वल जो है ये रिटर्न करेगा ट्रू अगर नहीं इक्वल होंगे। नॉट का मतलब होता है नहीं, इक्वल आपस में इक्वल नहीं है। 2 और 4 इक्वल नहीं है तो ये रिटर्न कर देगा ओके, ये इक्वल नहीं है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। इक्वल 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 टू है, ये डेटा टाइप को चेक करता है। इफ ऑपरेंड्स आर इक्वल एंड ऑफ द सेम टाइप, वो देखता है कि अगर 2 और 2 था, एक स्ट्रिंग था एक नंबर था, तो उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। अगर दोनों नंबर होते तो ये ट्रू रिटर्न कर देता, ओके ये जो है ऑपरेंड्स उनकी टाइप सेम है तो ये ट्रू रिटर्न कर देता। नॉट इक्वल है, स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू ट्रू इफ ऑपरेंड्स आर इक्वल बट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स और नॉट इक्वल एट ऑल। अब यहाँ पे यही सेम एग्जाम्पल करके देखते हैं कि अब यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न कर देगा, नॉट इक्वल टू। अब ये क्या करेगा, उसको रिवर्स कर देगा। ये देखें इसने ट्रू इक्वल रिटर्न कर दिया। इसने कहा ओके, क्योंकि ये हमने उसका अपोजिट कर दिया। जब उसको अपोजिट कर देते हैं तो ये उसका जो है उसने जो है ट्रू रिटर्न कर दिया। उसने उसे फॉल्स दिया था कि डेटा टाइप इक्वल नहीं है। ग्रेटर देन जो है ट्रू रिटर्न करता है इफ लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन राइट ऑपरेंड। अगर ये बड़ा होगा तो ये जो है ट्रू रिटर्न करेगा। ग्रेटर इक्वल टू है, लेस इक्वल टू है। इसके आप क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा आपको जो है ना क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट। उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो है जावा स्क्रिप्ट के अंदर होते हैं। हम कंपेयर कर सकते हैं। 2 इक्वल इक्वल है 2 को 2 के, ये इसने कंपेयर किया, इसने ट्रू दिया। 2 इक्वल इक्वल है
2 के ओके, ये यहाँ पे भी 2 दे देगा क्योंकि ये चेक नहीं करता। नॉट इक्वल है, 3 इज नॉट, ऑफ कोर्स 3 और 2 दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है तो इसने 2 रिटर्न कर दिया। इस तरीके से ये डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करें और इसने दिखाया इक्वल इक्वल इक्वल, इसने कहा कि ओके इन दोनों की डेटा टाइप सेम है, 2 रिटर्न कर दो। यहाँ पे इसने देखा 2 और यहाँ पे स्ट्रिंग है, एक नंबर है, नहीं डेटा टाइप सेम नहीं है, फॉल्स रिटर्न कर दो। यहाँ पे नॉट इक्वल इक्वल टू 2 है, इसने 2 रिटर्न किया क्योंकि ये इसका अपोजिट है। आगे चलते हैं। ओके, जावास्क्रिप्ट के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास आता है एंड और। इसकी एग्जांपल करके देखते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स, अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू दे देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। इसकी एग्जांपल करके देखते हैं एंड और के अंदर डिफरेंस क्या होता है। ओके, इसको रिमूव करते हैं क्योंकि ये हमारा हो गया है। तो मैं एक एक्स बनाती हूँ, एक्स को देती हूँ 5 और जो है ओके वेरिएबल बनाती हूँ लेट, और यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू 7। ओके, अब मैं इसको कंसोल डॉट लॉग, ओके नहीं हो रहा, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं करती हूँ कि x लेस देन y है और एंड x इक्वल इक्वल है 5 के। देखते हैं क्या रिटर्न करता है, और ये सेम चीज़ मैं करूँगी फॉल्स के साथ। ये अब देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आता है। इसने हमें दिया ट्रू और ट्रू, इसने हमें दिया ट्रू और ट्रू। ऐसा क्यों दिया? x लेस देन 5 y है, ओके 5 लेस है 6 है, ओके इट्स ट्रू, और x इक्वल इक्वल टू 5 के, तो इसने कहा ओके x 5 है तो इसने ट्रू हमें रिटर्न कर दिया। इसने बोला x लेस देन y, ओके कंडीशन दोनों में ट्रू है। अब मैं कंडीशन को चेंज करती हूँ, अब मैं यहाँ पे करती हूँ x को 6। अब देखते हैं करके, इसने फॉल्स रिटर्न किया। अब एंड के अंदर क्या होता है, एंड जो है ना दोनों कंडीशंस एंड के अंदर ट्रू होनी चाहिए। उसने बोला कि x लेस देन y तो है, ये कंडीशन 6 लेस देन 7 तो है, ये कंडीशन तो ट्रू हो रही है, लेकिन x इक्वल इक्वल टू 5 है। नो, x जो है 6 है, 6 और 5 एक दूसरे का इक्वल नहीं होते। इसने बोला एक कंडीशन ट्रू है लेकिन दूसरी कंडीशन गलत है, तो इसने हमें फॉल्स रिटर्न कर दिया। और दूसरा क्या होता है, दूसरा जो है वो देखता है कि एक कंडीशन भी ट्रू होती है ना तो वो ट्रू रिटर्न कर देता है। ये मेन डिफरेंस है एंड और के अंदर। आई होप समझ आया होगा। लॉजिकल नॉट ट्रू इफ द ऑपरेंड्स इज फॉल्स एंड वाइस वर्सा। अच्छा, आप नॉट ट्रू करेंगे तो ये फॉल्स दे देगा और नॉट फॉल्स करेंगे तो वो ट्रू दे देगा। ये आप जो है इसको करके देखिएगा, ये समझ आ जाएगा, ये ईजी है। फिर भी हम करके देखते हैं कि देखें नॉट ट्रू करेंगे तो ये देखें लॉजिकल नॉट, नॉट ट्रू करेंगे तो फॉल्स दे देगा और नॉट फॉल्स करेंगे तो ट्रू दे देगा, मतलब ये वाइस वर्सा अपोजिट होता है। इसको भी करके देख लेते हैं, देखते हैं क्या ऐसा ही है। यस, इसने हमें फॉल्स रिटर्न किया क्योंकि हमने नॉट ट्रू किया था। आई होप सबको समझ आया होगा, अच्छे से समझ आया होगा। इसकी प्रैक्टिस करें और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू।